दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 14 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। शहर में चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार चोरों ने चिमनगंज थाना क्षेत्र में आने वाली उंडासा रोड पर स्थित तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी को अपना निशाना बनाया है। वस्तु ने घरों में घुसे और लाखों का सामान लेकर गायब हो गए। चोर पुलिसकर्मी की वर्दी और बच्चों के गुल्लक तक अपने साथ ले गए। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात के अंतिम पहर में चोरों की गैंग ने एक के बाद एक 5 घरों को अपना निशाना बनाया। नकदी और जेवर सहित आसानी से उठाए जाने वाले सामान पर उन्होंने हाथ साफ कर दिया। तिरुपति सॉलिटेयर के 5 घरों में जहां भी ताला लगा मिला उस घर को चोर साफ कर गए। चोरी की पहली वारदात A29 नंबर के मकान में रहने वाले राम राणा पिता रतन सिंह राणा के घर पर हुई। वह पेशे से ड्राइवर है और उनकी पत्नी पान बिहार के KGBV बालिका विद्यालय में असिस्टेंट वार्डन है। दोनों चोरी के समय घर के बाहर थे और उनके यहाँ से चोर 20,000 रुपए ले गए। दूसरी वारदात A67 नंबर के मकान में रहने वाले बलराम पिता गोवर्धन मालवी के यहाँ हुई। वह बिजली कंपनी के सब स्टेशन में ऑपरेटर है। वे करवा चौथ मनाने शाजापुर गए हुए थे। चोर 1 तोला सोने के झेले, 2 नग अंगूठी, 10,000 रुपयों से भरी हुई बच्चों की गुल्लक, मंगलसूत्र, 1 जोड़ी चांदी की पायल, 500 ग्राम का कंदोरा, चांदी की बिछिया सहित घर का सामान ले गए हैं। तीसरी वारदात बलराम मालवी के पड़ोसी राहुल पिता भरतलाल मालवी की यहाँ हुई। वह उमरिया स्थित 17वीं बटालियन में आरक्षक हैं। ड्यूटी से छुट्टी पर आए हुए हैं। वे परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। चोर उनके यहाँ से 40,000 रुपए कीमत का सोनी कंपनी का लैपटॉप और उनका ATM सहित उनकी वर्दी भी ले गए हैं। राहुल मालवी ने बताया कि चोरों ने कपड़ों से भरा हुआ बैग चुरा लिया है। चोरी की चौथी वारदात तिरुपति सॉलिटेयर में ही रहने वाले अशोक शर्मा के घर पर हुई। यहाँ से चोर 45,000 कैश ले गए हैं। अशोक शर्मा पाटीदार अस्पताल में कर्मचारी हैं। कॉलोनी के कुछ घरों में लगे हुए CCTV कैमरे में 4-5 चोर गली में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पिछली कुछ चोरियों में भी देखने में ये आया है कि चोर गिरोह बनाकर निकलते हैं और पास कॉलोनियों के सूने मकानों को निशाना बनाते हैं। पिछली कुछ वारदातों में तो चोरों ने त्योहार के एक रात पहले ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर चोरों का गिरोह पूरी योजना बनाकर चोरी करने निकलता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चोरी के पहले पूरा गिरोह निशाना बनाए जाने वाले क्षेत्र की रेकी भी करते हों। सर, मेरा एक लैपटॉप गया है, ATM गए हैं, मेरी एक वर्दी गई है और एक बैग था जो कि लोअर टी-शर्ट सभी ले गए हैं मेरे। अच्छा, लगभग कितने का मचलू का आपका? लैपटॉप था मेरा 40,000 का। अच्छा जी। कहाँ पर पदस्थ हैं आप, क्या करते हैं? मैं MP पुलिस में हूँ और मेरी पोस्टिंग है 17 बटालियन भीड़ में। अच्छा, और भी कुछ आपके वहाँ से माल गया हो, कुछ सोने वगैरह के? नहीं, ये और कुछ भी नहीं था, सिर्फ लैपटॉप और यही थे। कितने चोर आपने देखे, कहाँ से आए थे, जानकारी की लगी कब? 5 चोर थे लगभग। CCTV कैमरे में फुटेज देखे गए। अच्छा, तो आप उस वक्त घर में नहीं थे क्या? नहीं, मैं गाँव गया था। अच्छा, घर पे कौन था? घर पे कोई नहीं था, लॉक लगा था। करीब 2 लाख समथिंग चोरी, जेवरात और कैश गया है। मतलब कैश में करीब 17 से 18,000 रुपये। कितनी की घटना, कब की घटना का? घर में कौन कौन था उस वक्त? घर में कोई भी नहीं था, ताला लगा था और हम बाहर थे, शाजापुर गए हुए थे। सूचना मिली आपको चोरी की? मैंने मतलब कॉलोनी का एक ग्रुप चलता है मोबाइल पे, तो उसमें मैंने देखा, सुबह पढ़ा कि B ब्लॉक में चोर आए थे और आस पड़ोस के जगह तो भाग गए। तो मैंने इनको मतलब घर में बात करी तो इन्होंने, भाभी पड़ोस में रहते, उनको फ़ोन लगाया कि हमारे घर पे चेक करो एक बार कि क्या हुआ है, ताला वाला तो टूट गया। तो देखा आके तो उनको ताला टूटा हुआ दिखा। उन्होंने फिर हमको बताया, फिर हम वहाँ से निकले। बीती रात को तिरुपति सॉलिटेयर जो थाना चिमनगंज मंडी की एक कॉलोनी है, रहवासी कॉलोनी है, वहाँ पर 4 जगह चोरी और चोरी के प्रयास की सूचना हमें प्राप्त हुई है, जिस पर तुरंत हमने टीम गठित करके रवाना की है। वहाँ पर 2 घर से कुछ सामान चोरी गया है, जिसकी तस्दीक अभी की जा रही है। परिवार वाले जस्टिफाई कर रहे हैं क्या सामान गया है। 2 जगह ताले टूटे हैं, वहाँ पर मात्र प्रयास हुआ है। टीम को हमें CCTV फुटेज भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को हमने चिन्हित किया है। उनकी पहचान करके अपराध हमने कायम कर लिया है सभी चोरी पे और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। रेलवे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे बनेगा। 209 करोड़ की इस योजना के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राशि जारी कर दी है। जुलाई 2023 से रोपवे का निर्माण कार्य शुरू होगा।
नितिन गडकरी ने रोपवे बनाने की जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश के सांसदों से बात की और उनसे उनके इलाकों के लिए प्रस्ताव भी मांगे। इसी मीटिंग के बाद गडकरी ने रोपवे बनाने की जानकारी दी। रोपवे का काम जुलाई 2023 से शुरू होगा और इसे 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रोपवे में फूड जोन, प्रतीक्षालय और शौचालय के साथ साथ बस एवं कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। रोपवे का सबसे ज्यादा फायदा रेल से आने वाले श्रद्धालुओं को होगा। वे महज 5 मिनट में ही श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। महाकाल लोक के बाद यह उज्जैन को दूसरी बड़ी सौगात होगी। इससे शहर में पर्यटन बढ़ने की संभावना रहेगी। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। घर के सामने से बार बार मोटरसाइकिल निकालने वाले एक युवक के पिता को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। युवक और उसके परिवार के साथ 5 लोगों ने जमकर मारापीटी की। भैरवगढ़ थाने के पारस नगर का रहने वाला 19 साल का रवि खारोल दुकान पर काम करता है। वह रोजाना पारस नगर में रहने वाले भेरूलाल के घर के सामने से मोटरसाइकिल से निकलता है। भेरूलाल उसे पहले भी समझा चुका है। गुरुवार रात जब रवि फिर से मोटरसाइकिल लेकर निकला तो भेरूलाल ने विवाद किया और मारापीटी शुरू कर दी। यह देख रवि के पिता रमेश, दादी सजनबाई, माँ सीमाबाई और भाई विजय उसे बचाने दौड़े तो राकेश पिता रामलाल, राकेश पिता देवजी, देवजी पिता शंभू और कालू पिता देवजी ने इन सभी को घेर लिया और हमला बोल दिया। भेरू ने रमेश को चाकू मार दिया, जबकि सजनबाई, सीमाबाई और विजय को बाकी लोगों ने डंडों से पीटा। आरोपियों ने राकेश को धमकी दी कि अभी यह हाल किया है, अगर पुलिस तक गए तो और भी बुरा हाल करेंगे। घायल रमेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाई साहब, मैं दुकान से घर जा रहा था, समय करीब 9:30 बजे का था। उन लोगों ने मेरे को रास्ते में उनके घर के सामने रोका और बोले कि इधर से नंगे गाली देने लगे और मुझे रोका और बोले कि इधर से मत निकला कर। तो मैं उतरा, मैंने कि आप शांति रूप से बात करो, क्या हुआ क्या नहीं। इतने में उनने मेरे से हाथापाई करी और मुझे मारा। और वहाँ से ही मेरे मम्मी पापा और छोटा वाला भाई है और दादी वहाँ से मुझे बचाना आए। इन्होंने समझाने की कोशिश करी पर मेरे पापा के साथ में और दादी के साथ में भी, हमारे सब लोग के साथ में उनने मारा झुमटा करा। इतने में वो 5 जने थे, वो देवजी, भेरू, राकेश और कालू और राकेश और ये देवजी, ये सब लोग ने 4 जनों ने पकड़ा और भेरू ने मेरे पापा को चाकू मारा। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। रामादल के संतों ने शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह का सम्मान किया। श्री महाकाल लोक के निर्माण के लिए उन्हें साधुवाद देते हुए बेगमबाग कॉलोनी का नाम बदलकर पार्वती नगर करने की मांग भी रखी। रामादल के संत महंत डॉक्टर रामेश्वर दास के नेतृत्व में विक्रमादित्य प्रशासनिक भवन पहुंचे थे। संकुल में कलेक्टर कार्यालय में ही उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह का पुष्पहार पहनाकर और शाल उड़ाकर सम्मान किया। संतों ने कलेक्टर से कहा कि आपकी परिकल्पना से महाकाल लोक तो साकार हो गया है, अब पास में ही स्थित बेगमबाग कॉलोनी का नाम भी बदलकर पार्वती नगर कर दीजिए। इससे शिव और पार्वती दोनों का सम्मान हो जाएगा। कलेक्टर ने संतों को आश्वस्त किया कि वह नगर निगम को इस संबंध में पत्र भेजेंगे और वहां से नाम बदलवाने का प्रस्ताव तैयार करवाएंगे। स्वागत के बारे में महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने कहा कि मैं मांग कुछ नहीं है, रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत लोग महाकाल लोक के सफल आयोजन के लिए सभी संतों
वैष्णव संप्रदाय के रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संतों की इच्छा हुई कि कलेक्टर महोदय का स्वागत किया जाए, तो उनके कार्यालय में जाकर सभी संतों ने उनका माल्यार्पण और शाल श्रीफल से स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी संतों ने एक स्वर में अपने विचार व्यक्त किए कि अभी वर्तमान में भगवान महाकालेश्वर के पास में जो जगह रिक्त हुई है, पूर्व में उसका नाम बेगम बाग था, उसका नाम परिवर्तित करके नए सिरे से पार्वती नगर रखा जाए। पार्वती नगर इसलिए रखा जाए कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी है और उनका कहीं भी यहाँ पर नगर नहीं है, इसलिए महाकालेश्वर के पास में पार्वती नगर का नामकरण होना चाहिए, ये सबकी इच्छा थी। और कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि इसको जो है हम नगर निगम को बताएंगे और ये आपकी मांग जरूर पूरी करेंगे। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। महापौर मुकेश चटवाल जल्द ही पंचायत लगाकर हाथ ठेला संचालक और गुमटी मालिकों से चर्चा करने वाले हैं। इसमें कारोबार के लिए नगर निगम के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराने की बात की जाएगी। महापौर पंचायत 17 अक्टूबर को कालिदास अकादमी में आयोजित होगी। महापौर ने आदर्श महापौर पंचायत में हाथ ठेले और गुमटी वालों को पक्की दुकान बनाकर देने और रोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से गुमटी ठेला धारकों को कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और इस संबंध में महापौर पंचायत में बैंकों को स्टॉल लगाने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। पंचायत में आमंत्रित ठेला गुमटी वालों का सम्मान तिलक लगाकर किया जाएगा। समिति संयोजक एवं राजस्व विभाग की प्रभारी डॉक्टर योगेश्वरी राठौर ने बताया कि महापौर पंचायत के लिए ठेला गुमटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर ली गई है। इस पंचायत में हम सब लोग बैठ करके उनके साथ बैठ करके उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, उनके आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हम उसको अच्छे से उनका व्यवसाय करने का स्थान उपलब्ध करवा सकते हैं, जहाँ पर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो, वहाँ उनको हम पक्की दुकानें भी बना करके दे सकते हैं। उनके लिए हाकोर जोनों का निर्माण करेंगे। साथ ही इसी अवसर पर हम PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं, ऐसे करीब हम 150 से अधिक हितग्राहियों को ऋण भी वितरण करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।